नमस्कार। 18 मई 2026 के इस बेहद खास पंचांग विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, इससे सिर्फ एक तारीख या कैलेंडर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि ये आपकी सफलता और आध्यात्मिक ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने का एक एकदम सटीक और संरक्षित डेली ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज के दिन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें क्या संकेत दे रही हैं। आइए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पंचांग के बेसिक और ब्रह्मांडीय आधार को डिकोड करेंगे। उसके बाद ग्रहों और इष्ट देवों की ऊर्जाओं पर बात होगी। फिर हम दिन के उन सुनहरे शुभ मुहूर्तों और अशुभ समय की चेतावनियों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे शांति और स्वास्थ्य के लिए सोमवार का एक बेहद शक्तिशाली महा उपाय। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि विक्रम संवत 2083 के लिए आज का वो मूल ब्रह्मांडीय आधार क्या है, जिस पर इस पूरे दिन की नींव टिकी हुई है। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही कैलेंडर्स के हिसाब से एक बेहद दुर्लभ अधिक ज्येष्ठ महीना चल रहा है। स्रोत के अनुसार इसे पुरुषोत्तम माह के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये वो एक्स्ट्रा महीना है जो चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज का पूरा दिन एक बहुत ही गहरी और पॉजिटिव आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज्ड है। दिन के मूलभूत ज्योतिषीय स्तंभ बहुत ही साफ हैं। आज शुक्ल पक्ष है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर और रात के वक्त ऊर्जाओं में थोड़े बदलाव होंगे। जैसे कि द्वितीया तिथि रात 8:47 तक रहेगी और ठीक उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। इसी तरह दोपहर 2:11 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और फिर मृगशिरा नक्षत्र टेक ओवर कर लेगा। दिन भर में होने वाले इन छोटे छोटे बदलावों पर नजर रखना सच में काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। दूसरे भाग में हम दिन के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करने वाले ग्रहों और देवीय ऊर्जाओं के सिस्टम को डिकोड करेंगे। देखिए, दिन का हर एक हिस्सा किसी न किसी खास दैवीय ऊर्जा के कंट्रोल में होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुबह के घंटों में भगवान ब्रह्मा की ऊर्जा का बहुत ही सॉलिड प्रभाव है। क्यों? क्योंकि द्वितीय तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बालवकरण इन तीनों के ही इष्ट देव भगवान ब्रह्मा हैं। यह सुबह के समय को किसी भी नए क्रिएटिव काम या पढ़ाई लिखाई के लिए जबरदस्त रूप से शक्तिशाली बनाता है। और हाँ, रात में जैसे ही तृतीया तिथि लगेगी, यक्षराज कुबेर का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इन ऊर्जाओं को हमारी असल फिजिकल दुनिया से जोड़ने के लिए ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। सूर्य वृष राशि और कृतिका नक्षत्र में विराजमान है। चंद्रोदय सुबह 6:21 पर होगा। स्रोत बताता है कि चंद्रमा भी अभी वृष राशि में ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज रात 1:20 के बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये हमारे दिन के नेचुरल साइकिल को समझने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर, इन ऊर्जाओं का फायदा कैसे उठाया जाए। इस तीसरे सेक्शन में हम दिन की उन बिल्कुल सटीक और सुनहरी खिड़कियों को देखेंगे जहां आपको अपने सबसे अहम काम करने चाहिए। सही मुहूर्त पर काम करना ही असली गेम चेंजर है। ब्रह्म मुहूर्त में करियर या फोकस वाले काम करने से रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जिस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:33 से 3:28 तक है। अगर आपका कोई भी कानूनी काम, कोर्ट केस या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन अटका हुआ है तो स्रोत के मुताबिक ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा रात के समय तांत्रिक प्रयोगों के लिए निशिता काल का भी साफ साफ उल्लेख किया गया है। सिर्फ मुहूर्त ही नहीं, अगर हम चौघड़िया की बात करें तो आज का पूरा दिन पॉजिटिविटी से पैक्ड है। सुबह के अमृत चौघड़िया से लेकर शाम के लाभ चौघड़िया तक मौकों की कोई कमी नहीं है। और पता है आज की सबसे पावरफुल बात क्या है? आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सूर्योदय से लेकर पूरी रात तक रहेगा। और सोने पर सुहागा ये कि दोपहर 2:11 से अमृत सिद्धि योग भी इसके साथ जुड़ जाएगा। सच कहूं तो ये दोनों योग मिलकर आज के दिन को अविश्वसनीय रूप से लकी बना रहे हैं। खैर, जहां अवसर होते हैं वहां कुछ चुनौतियां भी होती हैं। एक अच्छे ब्लूप्रिंट का मतलब ही है कि हम खतरों के लिए पहले से तैयार रहें। तो आइए चौथे भाग में उन खास समयों को देखते हैं जहां हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। दोपहर का जो 11:50 वाला अभिजीत मुहूर्त है, वो तो सफलता की पूरी गारंटी है। लेकिन ठीक इसके उलट सुबह 7:11 से 8:53 तक राहु काल रहेगा। स्रोत एकदम क्लियर वार्निंग देता है कि राहु काल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपने गलती से भी इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू कर दिया तो उसमें असफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए इस टाइम विंडो से तो बिल्कुल दूर ही रहना है। राहु काल के अलावा एक और छोटी सी टाइम विंडो है जिस पर हमें नजर रखनी है। वो है गुलिक काल। ये दोपहर 1:59 से 3:42 तक रहेगा। हालांकि ये राहु काल जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय कोई बहुत बड़ी और नई शुरुआत न करने की ही सलाह दी जाती है। ऐसे समय में बस अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या है उसी पर टिके रहना सबसे सेफ ऑप्शन है। दिशाशूल की बात करें तो आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है, यानी पूर्व की तरफ सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जाना बिल्कुल जरूरी ही है तो घबराइए मत। स्रोत इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल उपाय भी बताता है। सबसे पहले अपनी सांस चेक कीजिए कि नाक का कौन सा स्वर चल रहा है। जो भी स्वर एक्टिव हो, घर की चौखट से अपना वही पैर सबसे पहले बाहर निकालिए। और हाँ, घर से निकलने से पहले शीशे में अपनी शक्ल जरूर देख लें। ये एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। एक और बेहद अहम नियम है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है अग्निवास। आज रात 8:47 तक अग्नि का वास आकाश में है, जो कि प्राणनाशक माना जाता है, और उसके ठीक बाद ये पाताल में शिफ्ट हो जाएगा, जो धन का नाश करने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के दिन कोई भी हवन या बड़ा अनुष्ठान पूरी तरह से वर्जित है। आज अग्निवास की स्थिति हवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाम का वो जो गोधूली मुहूर्त होता ना, वो वैसे तो बहुत ही अच्छा और सुखद माना जाता है, लेकिन स्रोत के हिसाब से आज शाम 6:54 से 7:18 के बीच आपको एक खास सावधानी बरतनी होगी। इस टाइम पीरियड में घर में झाड़ू पोछा करना, खाना खाना या फिर सोना बिल्कुल मना है। कहते हैं कि इन कामों से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अगर आप घर में बरकत और सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस छोटे से नियम का सख्ती से पालन जरूर करें। ठीक है, तो दिन भर की सारी उलझनों, नियमों और चेतावनियों को अच्छे से समझने के बाद आइए अब हम अपने सबसे पसंदीदा और पॉजिटिव सेक्शन की तरफ चलते हैं, आज का महा उपाय। चूंकि आज सोमवार है, इसलिए स्रोत हमें एक बहुत ही आसान लेकिन गजब का असरदार उपाय बताता है। अगर आपका मन थोड़ा भी अशांत है, स्ट्रेस है या सेहत को लेकर कोई टेंशन चल रही है, तो आपको बस एक काम करना है। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, बस इतना ही। ये उपाय सीधे तौर पर आपके दिमाग को शांत करने और एक एकदम फिट शरीर का वरदान पाने के लिए है। ये आज की सारी भारी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का एक बहुत ही रिलैक्सिंग और आध्यात्मिक तरीका है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ पुरुषोत्तम माह की वो गहरी आध्यात्मिक शांति, दूसरी तरफ सर्वार्थ सिद्धि योग की अनस्टॉपेबल पावर, और सुबह सुबह भगवान ब्रह्मा की वो जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी। क्या इन सारी ऊर्जाओं का एक साथ आना आपके आने वाले पूरे हफ्ते की सक्सेस को फिक्स कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन ब्रह्मांडीय हिंट्स का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने दिन को एकदम शानदार बनाइए।